अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। मैं हूं इजहार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आज मैं उगाने वाला हूं कोलियस की कटिंग। ये भी कोलियस का एक पौधा है जिसके पत्ते बहुत ही खूबसूरत शेप में बढ़ते हैं। इसके पत्तों के अंदर कलर का कंट्रास्ट बहुत ही खूबसूरत दिखता है और इनके खिलने का स्टाइल भी बहुत ही खूबसूरत है। साइडों से कटे हुए पत्ते बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसकी ग्रोथ का कोई भी सीज़न नहीं है, चाहे सर्दी के दिनों में इसकी कटिंग लगाएं या गर्मी के दिनों में लगाएं। तो अब सर्दी के दिन है, नवंबर की आज 12 तारीख हो चुकी है, तो मैं चाहता हूं इसकी कटिंग लगाऊं और एक पौधे से कितने सारे पौधे बनाऊं। इसकी कटिंग के लिए आप कोई सी भी ब्रांच ले सकते हैं, लेकिन यंगर शूट अगर लेंगे जो ऊपर वाली साइड पर नई ग्रोथ कर रही होगी तो उसकी रूटिंग जल्दी ही शुरू हो जाएगी। मैं कटिंग्स लगाने वाला हूँ दो टाइप की सॉइल के अंदर, एक ओनली बालू मिट्टी के अंदर और दूसरा ओनली कोकोपीट के अंदर। देखेंगे हम कटिंग का क्या रिज़ल्ट मिलता है दोनों में। कटिंग जब भी आपने लगानी हो तो उसके अंदर कोई भी खाद मिक्स नहीं की जाती, मतलब मिट्टी के अंदर खाद या गोबर या कंपोस्ट मिक्स नहीं करनी। सिर्फ मिट्टी, पीट मॉस या कोकोपीट ही होनी चाहिए, उसके अंदर कोई भी खाद नहीं होनी चाहिए, नहीं तो रूट्स डेवलप नहीं हो पाएंगे और जो कटिंग्स आप लगा रहे हैं वो गल जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम लगाते हैं कोकोपीट में। कटिंग काटने के लिए आप 3 से 4 इंच की ब्रांच ले सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ से काट देता हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ से काटता हूँ तो ये जो एरिया बच गया है पीछे, यहाँ से फ्यूचर में मज़ीद शूट निकल सकती हैं। इससे मदर प्लांट डी शेप नहीं होगा। और जो ये हमारे पास कटिंग आई है इसका हम यहाँ से पत्तों को काट देंगे और इसको लगा देंगे कोकोपीट के अंदर। कोकोपीट को पहले से हल्का सा मॉइस्ट कर लीजिए, उसके बाद कटिंग को लगाइए। करीब 3 से 4 इंच इसको सॉइल के अंदर दबा दीजिए और पॉट को पटक दीजिए ताकि एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। उसके बाद हम हल्का सा इसको पानी दे देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना, क्योंकि विंटर सीज़न है। विंटर सीज़न में कोकोपीट के अंदर पानी जल्दी खुश्क होता ही नहीं है, इसलिए सिर्फ इतना पानी देंगे कि कटिंग को एंड पॉइंट पर पानी मिल जाए। अब हम इसको रखेंगे शेडी एरिया में। इसी तरह हम इस वाली ब्रांच को भी काट लेते हैं और यहाँ से फ्यूचर में ये 2 ब्रांचेस निकल रही हैं। इससे पौधे की ग्रोथ दोबारा से शुरू हो जाएगी और मदर प्लांट आपका डी शेप नहीं होगा। कोलियस जब ज़्यादा लेंथी हो जाता है तो वो झुकने लगता है, क्योंकि इसकी ब्रांचेस के अंदर लकड़ी नहीं बनती। ये मॉइस्चर से बड़ी रहती हैं हर वक्त, मतलब पानी ही पानी होता है। कभी भी ये टिम्बर नहीं बनती, लकड़ी नहीं बनती, मतलब हार्डवुड। इसलिए जब भी थोड़ा सा लेंथी होना शुरू हो आपका पौधा तो ऊपर से उसको काट दें और जो ऊपर वाली कटिंग बचती है उसको एज आ कटिंग आप ग्रो कर सकते हैं। मतलब कितने सारे पौधे आपके पास हो सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी टू ग्रो होता है फ्रॉम कटिंग। तो दूसरी कटिंग हम लगाएंगे इस मिट्टी के अंदर। ये ओनली बालू मिट्टी है। नीचे वाली हम इसकी ब्रांचेस मतलब पत्ते काट देंगे। यहाँ से काटते हैं अब, क्योंकि यहाँ से 2 पत्तों की ग्रोथ हो रही है, और ऊपर वाले जो बड़े पत्ते हैं उसको काट देते हैं ताकि वेट ना पड़े इस ब्रांच के ऊपर। अब इसको भी हम पानी देंगे। कटिंग कोई भी लगाएं उसको शेडी एरिया में रखा करें ताकि उसकी रूटिंग अच्छे से शुरू हो जाए, और जब रूटिंग शुरू हो जाए तो आप धूप में रख सकते हैं। लेकिन कोलियस को परमानेंट के लिए शेडी एरिया में रखा जाए तो इनके पत्तों की ग्रोथ भी खूब अच्छे से होती है और इनका कलर भी डार्क रहता है। धूप में रख देने की वजह से इनके पत्तों का कलर फीका पड़ने लगता है। इसलिए जब भी इसको रखें शेडी एरिया में रखें, चाहे सर्दी के दिन हो या फिर गर्मी के दिन। तो अब देखते हैं कब तक इनकी रूटिंग शुरू होती है। तो आप मेरे साथ रहिए। 36 दिन बाद कोलियस की ग्रोथ मेरा ख्याल है कि अब शुरू हो चुकी है। ये ब्रांचेस भी नई निकल रही हैं और ऊपर से इसके नए पत्ते भी निकल रहे हैं। और जो हमने इस गमले के अंदर लगाया था उसकी भी आई थिंक ग्रोथ शुरू हो चुकी होगी। इसकी रूटिंग हमने चेक करनी है कि इसकी रूटिंग शुरू हुई है या फिर नहीं। सर्दी के दिन है, दिसंबर की आज 18 तारीख हो चुकी है। तो अब देखते हैं इनकी रूटिंग भी शुरू हुई है या नहीं हुई। हमने इसकी कोई भी केयर नहीं की, सिर्फ शेडी एरिया में इसको रख दिया था जहाँ पर डायरेक्ट धूप ना आती हो। आई थिंक इसकी रूटिंग शुरू हो चुकी है। ये देखिए कोकोपीट के अंदर भी इसकी शूटिंग शुरू हो रही थी और ये रही इसकी रूट्स। तो आपने देखा कोकोपीट के अंदर भी अच्छा रिजल्ट मिला हमें, कितनी सारी रूट्स इसकी डेवलप हो रही हैं।
घबराइए नहीं, हमारी कटिंग को हवा लग गई है, लेकिन कोई भी डरने की बात नहीं है क्योंकि इसके साथ अच्छे तरीके से रूटिंग शुरू है। अब हम दोबारा से इसको इसी कोकोपीट के अंदर लगा देंगे तो यहीं से इसकी ग्रोथ शुरू हो जाएगी, ना कि ज़ीरो से। अब मिट्टी का रिजल्ट भी देख लेते हैं क्या मिला है। जो भी घास उग रही हो, जो ऑटोमेटिकली उग जाती है, उसको उखाड़ देना ही सबसे अच्छा रहता है, नहीं तो वो आपके दूसरे प्लांट की पावर को सक कर लेती है। ये देखिए इसकी वाइट वाइट सी रूट्स। चलिए इसका रूट बॉल तोड़ते हैं और देखते हैं। मिट्टी के अंदर आई थिंक ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लग रहा है मुझे, लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है जब तक कि हम देख नहीं लेते। तो ये देखिए मिट्टी के अंदर भी करीब करीब वैसा ही रिज़ल्ट है जो हमें कोकोपीट के अंदर देखने में मिला। ये रही इसकी रूट्स, दोनों में ही कमाल का रिज़ल्ट मिला हमें। तो देखा आपने कितनी आसानी से हमने कोलियस की कटिंग को लगा लिया। हमने कोई भी रूटिंग हार्मोन भी यूज़ नहीं किया था, ना कोई जेल यूज़ किया, ना कोई ऐसा केमिकल यूज़ किया जिससे रूटिंग जल्दी शुरू हो। सिर्फ कटिंग को काटिए और लगा दीजिए। सिर्फ ह्यूमिडिटी का और वाटरिंग का आपने ख्याल रखना है। कटिंग को कामयाबी से ग्रो करने के लिए ह्यूमिडिटी लेवल हाई होना ज़रूरी है, तभी वो कटिंग के अंदर मॉइस्चर जो मौजूद होता है वो शूटिंग का बायस बनता है। अगर हम कटिंग को लगा दें और धूप में रख दें या ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर बहुत हीट हो, तो कटिंग कामयाबी से ग्रो नहीं हो पाती। जब एक मरतबा रूटिंग शुरू हो जाए तो समझ आइए आप कामयाब हो चुके हैं। अब हम दोबारा से इसको किसी भी गमले में लगा देंगे, वहीं से इसकी ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों रिजल्ट देखने में काफ़ी अच्छे लगे होंगे और आप भी अब कटिंग लगाना शुरू कर देंगे। आज दिसंबर की 18 तारीख है, मतलब काफ़ी सर्दी भी है, इसलिए अगर हम दोबारा से इसको मिट्टी के अंदर लगाते हैं या शिफ्ट कर देते हैं तो इसकी ग्रोथ थमेगी नहीं, वहीं से शुरू हो जाएगी, पत्ते इसके झड़ेंगे नहीं। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।